Good morning, students. Here Seema Sharma, PGT Biology from Suru School. As you know, it's a revision time. So, according to our revision plan, we are doing our first chapter of your science book, that is Nutrition in Plant. In last lecture, we already discussed about autotrophs, then parasite and insectivorous plant. In today's lecture, we will discuss about saprotrophs. So, what is saprotrophs? We will start with a very familiar example, that is mushroom. It's a kind of umbrella like patches growing on rotting wood during the rainy season. रेनी सीजन में आपने अम्ब्रेला टाइप के एक स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, दैट इज मशरूम. आपने एक चीज़ भी नोट करी होगी, दे आर नॉट ग्रीन. वो ग्रीन कलर के नहीं है, दैट मीन्स उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो हाउ कैन दे टेक द न्यूट्रिएंट, वो अपने न्यूट्रिएंट कैसे लेते हैं. हियर इज बूजो वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट. दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स, वो एनिमल्स की तरह माउथ भी नहीं है. एंड दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लेक क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना फूड भी खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते. तो हियर इज़ अ वन एक्टिविटी कि आपने एक ब्रेड ली, उसको आपने मॉइस्चर यानी वेट गीला किया उसको, और उसको थोड़ा सा वार्म प्लेस में 2 और 3 डेज़ के लिए रख दिया जब तक वो फ्लफी ना हो जाती. तो दिस देर इज सम पैचेस वी कैन सी ऑन देम. द पैचेस में भी वाइट, ग्रीन, ब्राउन किसी भी कलर के हो सकते हैं. व्हेन वी सी ना these patches in a magnifying glasses, so here we can see cotton thread like spread, thread like structures हमें दिखाई देंगे. these thread like structures are called fungi, उन्हें हम कहेंगे fungi कहेंगे, right. they have a different mode of nutrition, like they secretes digestive juices on डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करेंगे और उस मटेरियल को, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है, उनको कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. देन फ्रॉम टू दिस सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन से वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट का इनटेक करेंगे, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करेंगे. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन की फॉर्म में न्यूट्रिएंट लेते हैं फ्रॉम द डेड और डिकिंग मैटर, इज कोल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. उसे हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे. दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एक डाइजेस्टिव जूस है, वो डेड और डिकिंग सड़े गले चीज़ों पे एक डाइजेस्टिव जूस है, वो सीक्रेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो डाइजेस्टिव जूस है वो एक सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इस सॉल्यूशन से वो न्यूट्रिएंट को इनटेक करेंगे. तो अगर so the mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form from the dead and decaying matter से अगर वो न्यूट्रिएंट का इंटेक करते हैं, दे आर नोन एज सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, उन्हें हम सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स इस मोड को यूज़ करते हैं, दे आर नोन एज सेप्रोट्रोप्स. ओके, सो मशरूम इज़ अ फंगाई. फंगाई क्या करेंगे, इसका मतलब मशरूम क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपने न्यूट्रिएंट का इंटेक करते हैं. ये इसका आंसर हमें मिल गया. वो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं. दे आर मशरूम्स आर सेप्रोट्रोप्स. फंगाई ऑल्सो ग्रोन pickles, leather, clothes, leather and other articles. They are left in hot and humid weather for a long. इसमें बोला है कि जो फंगाई होते हैं वो जैसे पिकल, आपने देखा हो कि अचार पे वाइट कलर की फंगाई लग जाती है, क्लोथ्स, इन सब पे क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं. अगर उससे हॉट और ह्यूमिड यानी जिसमें थोड़ा मॉइस्ट हो, लंबे टाइम तक अगर उन्हें ऐसे एरिया पे रखा जाए तो वहाँ पे फंगाई क्या करेंगे, ग्रो करेंगे. पहली इज़ keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasions पे पहनती थी were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season में कैसे आ गई, because fungi को grow करने के लिए wet moist environment की requirement होती है, moist and warm environment की. Okay. During rainy season they spoil many things. Okay,
द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट। जो आंसर मैंने आपको बता दिया कि वो इन फंगल जो स्पोर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स लाइक दिस, और जब उनको कोई वेट इन्वायरमेंट होता है तो वहाँ लैंड कर जाते हैं और वहाँ पे जर्मिनेट होना, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होते हैं, जिसमें सिम्बायोटिक यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो कोई एक रिलेशन को शेयर करते हैं। दैट मीन्स कि कोई एक आपको फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, और सेकंड वन क्या करेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इन रूट्स ऑफ द ट्री। जो फंगाई है वो ट्री की रूट्स में रहती हैं, लाइक काइंड ऑफ ये एक नोड्यूल्स होते हैं लाइक दिस, ये नोड्यूल्स होंगे, इनमें जो है फंगाई क्या करेंगी, रहेंगी, लिव करेंगी। दैट इसमें ट्री क्या करेगा, फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। ओके, द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। वो उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और इसमें जो फंगस है वो क्या करेगी, उसको हेल्प करेगी कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट का इनटेक करने में हेल्प करेगी। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन ऑर्गेनिज्म लाइक लाइकेन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइकेन, so a chlorophyll containing partners which is an alga, in organism called lichen a chlorophyll containing partner which is alga। हम algae की बात करते हैं। algae और fungus live together, algae और fungus क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। तो इनका क्या बेनिफिट है साथ में रहने का, फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस उसे शेल्टर प्रोवाइड कराता है, and water and mineral to the alga, in return the alga provide food which is prepared by photosynthesis। फंगस ने उसे शेल्टर प्रोवाइड कराया, वाटर प्रोवाइड कराए और मिनरल्स प्रोवाइड कराए, जबकि एल्गा ने उसको क्या करा, फूड जो प्रिपेयर हुआ है वो प्रोवाइड कराया। ओके, दिस इज़ द लाइकेन। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ओके, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। न्यूट्रिएंट्स कैसे सोइल में रिप्लेनिश्ड होते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन एंड पोट्स। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सोइल। आपने देखा होगा फार्मर्स मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स स्प्रेड करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज प्लांट्स अब्जॉर्ब minerals, nutrient from the soil, so their amount in the soil keep on declining। यानी कि जो प्लांट है वो क्या करते हैं, सोयल से इन न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि उस सोयल में उन चीज़ों की कमी हो जाती है। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज, जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirements of the plant। ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हैं वो टाइम टू टाइम हमें ऐड करने चाहिए, जिससे कि सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है प्लांट को वो फुलफिल की जा सके, पूरी की जा सके। यूजुअली प्लांट क्रॉप रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सोयल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। काटने के बाद जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद सोयल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जितनी भी नाइट्रोजन है वो प्लांट पहले ऑलरेडी ही अब्जॉर्ब कर चुका होता है। ओके, यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन जो है वो हमारी अर्थ में काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, वो नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं। सो नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में बनाने का काम राइजोबियम
जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम करता है ये काम। दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। द बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द सोल्यूबल फॉर्म। जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे प्लांट उस चीज़ को अब्जॉर्व कर सकते हैं। सो इट लीव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पी, चने, मटर, मूंग, इन सब की रूट्स में ये राइजोबियम रहता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट एंड इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब इसमें राइजोबियम का काम क्या है, हेल्प कर रहा है वो पी प्लांट को कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करा है। इसके बदले में प्लांट उसको न्यूट्रिएंट दे रहे हैं और शेल्टर यानी रहने की जगह दे रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसकी फार्मर्स को इसमें बहुत ही ज़्यादा फॉर फार्मर्स वेरी वेरी हेल्पफुल। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सोइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। सिर्फ इस राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, उनको जो एक नाइट्रोजन एक सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए वो उन्हें मिल जाती है प्लांट्स को। इसी कारण जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें अलग से फर्टिलाइजर्स जो है ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। ओके, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। मोस्ट ऑफ प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कुछ प्लांट पैरासाइटिक होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं। ओके, जो हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट भी पढ़े थे। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स and other animals for their food. Can we say that insectivorous plant are partial heterotrophs? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो भी क्या होते हैं, जो प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर राइट नाउ, सो जस्ट रीड इट अगेन and revise it. Thank you and have a nice day.